हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करने वाले हैं मेटलोपोरफायरिन्स के बारे में। मैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेटलोपोरफायरिन्स है और किसके रेफरेंस में, हीमोग्लोबिन्स और मायोग्लोबिन्स के रेफरेंस में। मेटलोपोरफायरिन्स पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को पढ़ना पड़ता है पोरफायरिन्स रिंग के बारे में। तो जनरली पोरफायरिन रिंग के बारे में मैं बात करता हूँ। तो पोरफायरिन्स जो रिंग है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C20H14N4 होता है। कार्बन के नंबर 20 हैं, यहाँ पे आप गिन लीजिएगा। एक दो, अगर मैं यहाँ से नंबर चालू करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। तो 20 कार्बन है, हाइड्रोजन भी गिनूंगा तो 14 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन, 4 तरह के नाइट्रोजन है, 1 2 3 और 4 तरह के नाइट्रोजन हो गए। जनरली होता क्या है, इसका फॉर्मेशन किस तरह, पोरफायरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जनरली ये एक पायरोल रिंग है। 4 तरह की पायरोल रिंग है। जब ये पायरोल का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ये पेंटेन रिंग है, यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेन करती है। और जब ये पायरोल रिंग के 4 मॉलिक्यूल्स या पायरोल रिंग जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करती है, 4 मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड के, तो एक पोरफायरिन का फॉर्मेशन कर देता है। किसके प्रेजेंस में? एक DDG के प्रेजेंस में और एक BF3OET2 के प्रेजेंस में। जो BF3OET2 है ये यहाँ पे एक सोलवेंट की तरह काम कर रहा है। जनरली जो DDG की अगर बात करूँ तो ये DDG क्या है? ये एक डाइक्लोरो डाइसाइक्लो एक ग्लाइकोक्सिम है। इसकी जो फुल फॉर्म है। जनरली इसका जो काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है DDG का, कि साइक्लाइजेशन ऑफ पोरफायरिन रिंग। अब साइक्लाइजेशन का मतलब क्या है यार? साइक्लाइजेशन का मतलब ये है कि कोई भी किसी भी तरह की मेरी जो साइक्लाइजेशन का मतलब ये है यार कि जैसे ये कोई भी किसी भी तरह की मेरी जो पायरोल रिंग है, इस पायरोल रिंग के अंदर जो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, मतलब एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू हक्कल रोल के अनुसार। तो अब देखो यार, इन डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है ना वो फिक्स नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करती है कि मैंने नंबरिंग कहाँ से चालू की। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से चालू करता हूँ तो अलग नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा। अगर मैं किसी और जगह से नंबरिंग चालू करता हूँ तो फिर अलग जगह डबल बॉन्ड आएगा। तो ये डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, मतलब तो वो साइक्लाइजेशंस करता है पोरफायरिन रिंग। और ये कुछ DDG का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। 2 तरह के जो क्लोरो है इसके अंदर और 2 तरह के साइनो ग्रुप हैं। और ये वाला जनरली स्ट्रक्चर होता है। जनरली क्या है कि एक बेंजीन रिंग और उसके ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है सिंपली ग्लाइकोक्सिम। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है, अगर 2 क्लोरो है 2 साइनो है, इसलिए डाई क्लोरो बोला क्योंकि 2 क्लोरो है, डाई साइनो बोला क्योंकि 2 साइनो है, ग्लाइकोक्सिज्म क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। तो DDG मतलब डाई क्लोरो डाई साइक्लो ग्लाइकोक्सिज्म, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। जनरली है क्या कि इसके नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि जो कोई भी किसी भी तरह के 11 पाई रिंग की अगर बात करूँ, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो मैंने अभी अभी बात की कि ये जो डाइक्लोरो DDG के बारे में बात की, अब मैं बात करूँगा कि इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह के जो 11 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जनरली 11 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो 11 पाई बॉन्ड के अंदर जनरली ये है कि 22 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक पाई की अगर बात की जाए तो एक पाई के अंदर कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 11 पाई के अंदर कितने हुए? 22 इलेक्ट्रॉन हो गए जनरली। तो ये इन्वॉल्व होते हैं कोई भी किसी भी तरह के डी लोकेलाइजेशन के अंदर। और डी लोकेलाइजेशन की अगर बात करूं तो एरोमेटिक कैरेक्टर है जो अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल के अनुसार फॉलो करता है। हक्कल रूल क्या बोलता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, उसके अनुसार एरोमेटिक कंपाउंड्स जनरली प्रेजेंट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि कैरेक्टर ऑफ पोरफायरिन रिंग के बारे में बात करूँगा। तो जब कोई भी किसी भी तरह के कैरेक्टर ऑफ पोरफायरिन रिंग के बारे में बात की जाती है तो एसिडिक कैरेक्टर होता है इसका। अब यार एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है इसका? क्योंकि ये लॉस करता है एक प्रोटीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, वो एक लॉस करता है। जनरली अगर मैं बात करूं
तो होता क्या है कि इसके अंदर क्या है कि ये एसिडिक कैरेक्टर भी शो करेगा, बेसिक कैरेक्टर भी शो करेगा। एसिडिक क्यों शो करेगा? क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन, अगर बात करूं तो हाइड्रोजन क्या है, एक तरह का प्रोटोन है। अगर वो लॉस करेगा जिसकी वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। वैसे क्यों करेगा? क्योंकि लोन पेयर है नाइट्रोजन। अकॉर्डिंग टू लिविस क्या बोलता है कि जो लोन पेयर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो उसकी वजह से ये एक तरह का ये एक बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। किस तरह से होगा, ऐसे चीज़ें क्लियर नहीं होती। मैं डायग्राम से बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जनरली मैंने क्या कहा कि ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है। एसिडिक कैरेक्टर यार इसलिए शो करता है क्योंकि ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। जब यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, तो जब हाइड्रोजन प्रोटॉन्स डोनेट करेगा जिसकी वजह से तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। बट ये वाले तो एक तरह के इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकते क्योंकि बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन है इन पे, तो इसलिए ये इस पे तो लोन पे प्रेजेंट नहीं होगा इन नाइट्रोजन पे। तो बट 4 तरह के नाइट्रोजन है इस पे पोरफायरिन रिंग पे। तो ये जो 2 तरह के नाइट्रोजन है अलग है जिन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लुइस क्या बोलता है? लुइस ये बोलता है कि जो जो लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो इन नाइट्रोजन पे क्या है कि लोन पेयर है, इसकी वजह से ये क्या है, एक बेसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। और एसिडिक क्यों? क्योंकि इन नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, तो ये वाले तो एसिडिक शो करेंगे और ये वाले क्या करेंगे, एक बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेटेड करता है जिसकी वजह से शो करता है। और बेसिक क्यों करता है? क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से बेसिक शो करता है। तो उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि प्लेनर कंजुगेटेड सिस्टम है, पाई बॉन्ड प्रेजेंटली प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और इसको ही एक तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है इस पोरफायरिन रिंग को। और इसके अंदर जो नाइट्रोजन एटम है वो लिगेंड की तरह एक्ट करता है। अब लिगेंड की तरह क्यों एक्ट करता है? क्योंकि कोई भी किसी भी तरह की जो पोरफायरिन रिंग है वो हमारे मेटल से अटैच हो जाती है। तो जब कोई भी किसी भी तरह की पोरफायरिन रिंग अगर मेटल से अटैच हो जाती है, इसकी वजह से ये लिगेंड की तरह एक्ट करता है। तो ये एक फॉलो करता है 4n+ रूल्स। मैंने अभी ये भी कहा था कि एरोमेटिक शो करने के लिए 4n+ रूल, हक्कल रूल को फॉलो करता है। ये शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक खास बात यह है कि डाई एनाइनिक पोरफायरिन रिंग और डाई कैटाइनिक पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है। अब यार डाई एनाइनिक तो क्यों हुआ? क्योंकि जो मैंने अभी अभी कहा था कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में से जब बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जब हाइड्रोजन एक पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा तो नाइट्रोजन पे तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा ना। तो जब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, इसलिए की वजह से ये एक डाई एनाइनिक हो गया। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो जाती है। बट आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि यार डाई कैटाइनिक पोरफायरिन रिंग क्यों शो करेगा? इसका भी लॉजिक है। होता क्या है यार कि जब 2 हाइड्रोजन ऐड होता है नाइट्रोजन पे, जिसकी वजह से ये एक डाई कैटाइनिक शो करता है। मैं बता देता हूँ एग्जांपल से। होता क्या है यार कि जब 2 वैकेंट साइट होती है नाइट्रोजन की, वहां हाइड्रोजन ऐड करा सकते हैं। मैंने क्या कहा कि नाइट्रोजन जो साइट हुई नाइट्रोजन की, वहां पे तो हाइड्रोजन ऑलरेडी ऐड है यार, वहां पे तो मैं ऐड नहीं कर सकता। इसकी वजह से वो जब ये 2 हाइड्रोजन जो साइट है यहाँ पे तो हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे तो मैं ऐड नहीं करवा सकता। इसकी वजह से, इनकी वजह से तो ये डाई एनाइनिक शो कर रहा है। बट 2 नाइट्रोजन ऐसे भी है वहां पे, ध्यान से देखिएगा। जब डायग्राम आपको ने देखा हो तो वहां पे 2 नाइट्रोजन ऐसे भी है जहां पे वैकेंट साइट है, जहां पे हम हाइड्रोजन भी ऐड कर सकते हैं। और जब हाइड्रोजन वहां ऐड कर सकते हैं तो जिसकी वजह से वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, करेक्ट। और जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जाहिर सी बात है कि डाइकेटाइनिक पोरफायरिन रिंग हो जाएगी, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है ना, तो और दोनों पे हाइड्रोजन में ऐड कर सकता हूं, तो 2 है तो डाइकेटाइनिक पोरफायरिन रिंग हो जाएगी। अब मैं बात करूंगा यार स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में और पोरफायरिन रिंग की। तो ध्यान से देखिएगा, स्पेशल प्रॉपर्टी है वो क्या है। अगर स्पेशल प्रॉपर्टी की अगर बात करूं तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR का मतलब है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और इसके जब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है
तब क्या होता है कि पोरफायरिन के अंदर तो तीन तरह के सिग्नल होते हैं, सेंड होते हैं। और जो मेटल पोरफायरिन की अगर बात करूं, मतलब पोरफायरिन के अंदर अगर मेटल प्रेजेंट है तो दो सिग्नल होंगे। मैंने क्या कहा, अगर पोरफायरिन है तो तीन सिग्नल हैं, अगर मेटलो पोरफायरिन है तो दो सिग्नल हैं। करेक्ट, ये याद रहेगा आपको। सेकंड ये है कि आईआर जो एक स्पेक्ट्रो प्रॉपर्टी है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो इस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुसार, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी के अनुसार क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड होते ही नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि क्या है यार कि जब नाइट्रोजन होता है, उस नाइट्रोजन आईआर स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी ये बताती है कि नाइट्रोजन जो पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर था, वहां से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया था। जब हाइड्रोजन को वहां से रिमूव किया था तो जाहिर सी बात है कि जब हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो गया तो उस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ रहा? रहा ही नहीं ना यार, वो तो हाइड्रोजन मूव हो गया ना यार। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव चार्ज लेके गया और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज दे के गया, जो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है और मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट है यूवी की अगर बात करूँ, यूवी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी के अनुसार, इसके अनुसार क्या है कि ओनली पाई से पाई स्टार ट्रांजिशनल होता है, N2 से पाई स्टार कभी भी ट्रांजिशनल नहीं होता। अब जब यूवी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी ये बोलती है कि पाई से पाई स्टार ही ट्रांजिशनल होगा, तो वो ओनली सॉलिड बैंड वहां पे प्रेजेंट होगा। करेक्ट, तो तीन तरह की स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, एनएमआर स्पेक्ट्रम, आईआर, यूवी। एनएमआर तो ये बोलती है कि पोरफायरिन के अंदर तीन तरह के सिग्नल हैं और मेटलो पोरफायरिन के अंदर दो तरह के सिग्नल। आईआर की अगर बात करूं तो ये बोलती है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं है यार। और यूवी की अगर बात करूं तो पाई से पाई स्टार ही ट्रांजिशनल होगा, N2 से पाई स्टार कभी भी ट्रांजिशन नहीं होगा, ओनली सॉलिड बॉन्ड ही वही प्रेजेंट होगा। अब उसके बाद में मैं बात करूंगा मेटलो पोरफायरिन रिंग के बारे में। मेटलो पोरफायरिन रिंग की अगर बात करूं तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये विच इज आयंस इज अ हेड पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज अ मेटलो पोरफायरिन रिंग। ये बोलना ये चाह रहा है कि इस जो पोरफायरिन रिंग है, इसके अंदर जो मेटल है अगर नाइट्रोजन से हेल्ड करता है, उसको ही अपन मेटलो पोरफायरिन रिंग बोलते हैं। सिंपल है कि पोरफायरिन रिंग की स्ट्रक्चर उस तरह से है, अगर ओनली मेटल लग जाए तो मेटलो पोरफायरिन, जाहिर सी बात है। दिस इज अ मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स है, ये एक तरह का मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स है जो मेटल कैटायनिक है, कोऑर्डिनेट करता है, मतलब मेटल चार तरह के नाइट्रोजन से सराउंडेड होता है और एक तरह का स्क्वायर प्लेनर बना लेता है जनरली रिंग। जनरली ये जो दो डॉट से शो कर रखे हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर रखे हैं मैंने, और ये वाला जो शो कर रखा है ये बिना डॉट वाले मेटल से नाइट्रोजन अटैच है, ये सिग्मा बॉन्ड है। जनरली मैं बात करता हूँ, अभी शुरू में मैंने कहा था कि ये 5 अल्फा है, ये 5 कार्बन है, ये 10 कार्बन है, 15 कार्बन है, 20 कार्बन है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5, 5 आया तो 5, यहाँ पे 10 आता है कार्बन तो 10, यहाँ पे 15 आता है तो 15, 20, तो क्योंकि 20 कार्बन होते हैं जनरली पोरफायरिन रिंग के अंदर। इसका फॉर्मूला ये होता है कि C20H14 नाइट्रोजन 4। उसके बाद में मैंने कहा था कि ये तो एक अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा की पोजीशन है, कार्बन के बेसिस पे दे रखी है। सिंपल है कि ये जो मेटल है, ये मेटल चाहे हीमोग्लोबिन की बात करूँ, चाहे मायोग्लोबिन की बात करूँ, चाहे साइटोक्रोम की बात करूँ, तीनों के अंदर जो मेटल होता है वो मेटल एक आयरन कंटेनिंग होता है, एक आयरन मेटल प्रेजेंट होता है तीनों के अंदर। चाहे हीमोग्लोबिन होगा जब भी मेटल आयरन होगा, मायोग्लोबिन होगा तब भी मेटल आयरन होगा, साइटोक्रोम होगा तब भी मेटल आयरन होगा। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि जो मेटल की जो साइज होती है वो एक जिस मेटल की जितनी कम साइज होगी ना यार, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। करेक्ट, मैंने क्या कहा कि जिस मेटल की जितनी छोटी साइज होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। करेक्ट, तो साइज और जो स्टेबिलिटी का एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया। करेक्ट, तो नाइट्रोजन जो निकल है इसकी साइज छोटी है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे कॉपर की थोड़ी साइज ज़्यादा है निकल के कंपैरिजन में, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम है। तो ऑर्डर कुछ इस तरह से आता है, यहाँ पे ये निकल होता है, यहाँ पे कुछ ऑर्डर इस तरह से होता है, निकल हुआ,
Na+2, फिर कॉपर+2, फिर कोबाल्ट, फिर आयरन Fe+2, फिर जिंक होता है। कुछ इस तरह से ऑर्डर होता है। ये मेटलोपोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर है, मैंने सब कुछ बता दिया है। अब मैं छोटा सा बात कर लेता हूँ यार हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में, इनका डिस्कस कर लेता हूँ। जबकि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उनके मैं डिस्कस करूंगा कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन होता क्या है। यहाँ पे मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अंदर दोनों जो मेटल है वो तो आयरन कंटेनिंग होता है। दोनों के अंदर आयरन मेटल तो सेम है, बट मेटल सेम कंटेन होने के बावजूद भी उनके अंदर बहुत सारी तरह के डिफरेंस है यार। अब वो डिफरेंस मैं बताऊंगा तो उससे क्लियर होगा कि क्या क्या डिफरेंस है। ध्यान से देखिएगा। जनरली ये कुछ इस तरह का डिफरेंस है। ये टेट्रामर्स होता है हीमोग्लोबिन, 4 यूनिट होती है। इसके अंदर मोनोमर्स होता है, 1 यूनिट होती है। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड होता है इसके अंदर। मायोग्लोबिन के अंदर ओनली एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड होता है। ये लंग्स के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर हाई होता है। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है हमारे लंग्स के अंदर वो ज़्यादा होता है हीमोग्लोबिन के अंदर तो। और बट की मायोग्लोबिन के अंदर टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। कंफ्यूज मत होइएगा। हीमोग्लोबिन की बात करें तो लंग्स की बात हो रही है, मायोग्लोबिन मतलब लंग्स के, सॉरी टिश्यू के अंदर। तो हीमोग्लोबिन के अंदर तो लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसके अंदर टिश्यू के अंदर ज़्यादा है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल्स बाइंड होता है, रिएक्शन करता है और एक HbO2 4 बना लेता है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे भी उसी प्रकार है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन 4 मॉलिक्यूल्स Hb के साथ रिएक्शन करता है, 4HbO2 प्लस हीमोग्लोबिन बनाता है। डिफरेंस बस इतना सा है यार कि ये जो वाली रिएक्शन है ये लंग्स के अंदर है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन के अंदर तो। बट मायोग्लोबिन के अंदर यही सेम रिएक्शन किसके अंदर है, टिश्यू के अंदर। तो ये जनरली डिफरेंस रहता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने बात करी कि मेटलोपोरफायरिन रिंग के बारे में बात करी, और वो हीमोग्लोबिन और एक तरह का मायोग्लोबिन के रेस्पेक्ट में बात की। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई मेडिको स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू।